हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एसएमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ECCE, एकेडमिक अचीवमेंट्स, हॉस्टलिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो जो ECCE है फोकस करता है ज्यादातर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या इमोशनल ग्रोथ होती है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which age group is primarily targeted by ECCE program? 0 to 2 years, 0 to 6 years, 3 to 8 years और 6 to 12 years। तो जो ECCE प्रोग्राम में चिल्ड्रंस को फोकस किया जाता है वो है फ्रॉम 0 to 6 years, ताकि उनकी अर्ली डेवलपमेंट हो और वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रॉपरली तैयार हो। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a key component of a high quality ECCE program? Standardized testing, strict discipline, play based learning और होम वर्क असाइनमेंट्स। तो प्ले बेस्ड लर्निंग इसका मेन और इम्पोर्टेंट चीज है जो चिल्ड्रंस को सपोर्ट करता है ताकि वो डेवलप हो सके बहुत सारे तरीकों से। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, उनको इस तरह की एंगेजिंग एक्टिविटीज की जाती है ताकि उनको इंटरेस्ट भी बना रहे और उनकी डेवलपमेंट भी हो, तभी उनको प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म स्काल फोल्डिंग रेफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ECCE? स्काल फोल्डिंग का मतलब क्या है, किसके माध्यम से आपको बोलना है, ECCE के कंटेक्स्ट में आपको बोलना है। फिजिकल स्ट्रक्चर इन प्लेग्राउंड्स, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स टू एनहांस लर्निंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ए मेथड ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका जो यहाँ पे है वो है सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर्स टू एनहांस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हिच इन्फ्लुएंसेस ECCE प्रैक्टिसेस? कौन पर्टिकुलर वो साइकोलॉजिस्ट है? क्या वो जीन पैगेट है, क्या वो सिगमंड फ्रॉइड है, क्या वो BF स्किनर है, क्या वो इरिक एरिक्सन? इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है। जीन पियर्स की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो एक फाउंडेशन है ECCE की जिसमें ये सिखाया जाता था, सारी चीजें वहां पे मेंशन थी, किस तरह से चिल्ड्रन को लर्न करना चाहिए, किस तरह से स्किल्स को डेवलपमेंट करना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पे। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन ECCE? पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इसमें? टू सुपरवाइज होमवर्क, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर चाइल्ड्स लर्निंग और टू एंश्योर डिसिप्लिन। तो इसमें जो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल रहना चाहिए वो रहना चाहिए टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द चाइल्ड्स लर्निंग। ये जरूरी नहीं है कि उनका होमवर्क करवाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दे, डिसिप्लिन सिखाए, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है उनका जो चाइल्ड है उसकी लर्निंग में। सो पार्ट सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अप्रोच एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन द चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट? मॉन्टेसोरी मेथड, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, रूट मेमोराइजेशन और रीगो इमाइली अप्रोच? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है। रीगो इमाइली अप्रोच हाईलाइट करता है तो रोल ऑफ चिल्ड्रन सराउंडिंग इन लर्निंग, के आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, एनकरेज करना उसको कि एक्सप्लोर करो, इंटरेक्ट करो एनवायरनमेंट के साथ में, ताकि उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग और डेवलपमेंट वो हो सके। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज प्ले कंसिडर्ड वाइटल पार्ट ऑफ ECCE? क्यों प्ले को वाइटल पार्ट माना जाता है इसमें? इट कीप्स चिल्ड्रन बिजी, इट सपोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, इट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्स और इट रिड्यूस द नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। तो प्ले इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है ताकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकली, सोशली, कॉग्निटिवली, इमोशनली सारी डेवलपमेंट हो सके थ्रू नेचुरल एंड एंजॉयबल एक्टिविटीज से। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट्स इन ECCE? टू ग्रेड चिल्ड्रन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, टू कंपेयर चिल्ड्रन परफॉर्मेंस और टू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हमें पता है जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे हर एक बच्चे का जहन अलग होता है, नीड्स अलग अलग होती है, लर्निंग नीड्स अलग अलग होती है, उनको समझना सबसे मेन पर्पस है ECCE का। सो पार्ट बी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स इसका करेक्ट आंसर। इस MCQ सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ECCE? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक। तो यूनेस्को ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर ECCE और प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस ताकि इंश्योर कर सके क्वालिटी अर्ली एजुकेशन मिल सके और केयर मिल सके वर्ल्ड वाइड में। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस MCQ सेशन में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट्स में जरूर अपना स्कोर मेंशन कर लेना। और भी कोई इश्यू होगा या कहीं पे आपको कुछ हेल्प चाहिए, अगर मुझसे वो पॉसिबल हो सके तो मैं वो हेल्प करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।